चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं भिवंडी लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज उत्तर भारतीयों के बीच एक बैठक संपन्न कर उन्हें मनाने का प्रयास किया। आपके जानकारी के लिए जता दूं कि उत्तर भारतीयों में थोड़ी नाराज़गी थी, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव को लेकर के और कई अन्य स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष के रवैये को लेकर के या खासदार के रवैये को लेकर, आमदार के रवैये को लेकर के कहीं न कहीं नाराज़गी थी। उस नाराज़गी को दूर करने वहाँ पहुँचे। बातें सामान्य रही। लोगों ने एक मदद करने की भी बात कही कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ चुनाव में मदद करेंगे। सारे उत्तर भारतीयों ने एक सुर में मिला करके कपिल पाटिल के साथ चलने के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देने के लिए, यानी अपना वोट देने के लिए राजी तो हो गए। पर कुछ तस्वीरें रही जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या वहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब अगर यूँ बात करें कि वहाँ पर कपिल मोरेश्वर पाटिल जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके अलावा नगर सेवक सुमित पाटिल जी भी थे। वहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवक उत्तर भारतीयों के रहनुमा वहाँ पर जो है श्याम बिहारी मिश्रा जी थे, गणपत चौधरी, शीलानंद झा, जिनके घर पर ये प्रोग्राम संपन्न किया गया। वहीं पर उमेश झा जी भी उपस्थित थे, मनोज सिंह भी उपस्थित थे। सारे लोगों के बीच इस कार्यक्रम को संपन्न करते हुए कपिल मोरेश्वर पाटिल ने काफ़ी अपने आप को गर्वान्वित महसूस किया कि हम उत्तर भारतीयों के बीच आए हैं। अपनी राय रखते हुए खास करके श्याम बिहारी मिश्रा जी, जिन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन सवाल है हमारे में अगर कुछ दर्द है उसे आप समय से पहले आप उसे पूरा करें। खैर, श्याम बिहारी मिश्रा की उस वक्तव्य को काफ़ी गंभीरता से कपिल पाटिल ने सुना और एक बात जो स्पष्ट करना चाहते थे कि और जो उत्तर भारतीय नेता हैं और उत्तर भारतीय के रहनुमा हैं, उत्तर भारतीयों के बीच रहने वाले कुछ लोग छूट गए हैं। उन्हें जैसे नगर सेवक, अगर यूँ बात कह लें, नगर सेवक हनुमान चौधरी उत्तर भारतीय के एक ऐसे रहनुमा नेता हैं जिनके कहने से उत्तर भारतीयों का एक काफिला उनके साथ चलने लगता है। तो अगर ये बात स्पष्ट होनी चाहिए थी तो कहीं न कहीं हम और आप मिल करके एक साथ अपने वार्ड की इस रचना को भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर मोड़ना होगा तो और भी अभी हमें मदद करने की ज़रूरत है और ख़ास करके लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। खैर, हम सबसे पहले जो केंद्र बिंदु बना हुआ था वो था श्याम बिहारी मिश्रा के वक्तव्य आखिर किस तरह निकलते हैं और किस तरीके से श्याम बिहारी मिश्रा ने लोगों को संबोधित करते हुए ये बात स्पष्ट किया कि हमें दर्द तो है, पर हर दर्द को भूल करके हम आपके साथ आज भी हैं, कल भी हैं, कल भी रहेंगे और यूँ कहेंगे आप जब तक आप इस संघर्ष में रहेंगे, चुनावी संघर्ष में, तब तक हम आपकी मदद करते रहेंगे। तो चलिए हम सुनते हैं श्याम बिहारी मिश्रा जी को। तो हम रास्ते से चले जाते हैं और घूम कर हम देखते भी हैं, लेकिन मेरा लड़का अगर दारू पी कर रोड पर गिर गया है तो हमको दर्द जरूर, और वो दर्द कहाँ तक जाएगा उस चीज को हमारा लड़का समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ और ऊपर वाला समझ रहा है। नाराजगी भी अपनों से होती है और होना भी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध भी नहीं पिलाएगा, और कोई बच्चा अगर नहीं रोता है तो डॉक्टर उसको ऐसा ठोक ठोक रुलाता है, वरना उसकी सेहत खराब हो जाएगी। इसलिए रोना तो बहुत जरूरी है। अब बच्चे की माँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा रोए तो ही उसको गोद लेना है या तो ही उसको दूध पिलाना है या समय से उसको पिला देना है। कभी कभी इच्छा रहने के बावजूद भी समय का भाव में थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन कुछ भी हो जाता है, लेकिन माँ बेटे का जो संबंध है वो इतना पवित्र रिश्ता होता है, कुछ भी हो जाए लेकिन वो खून का रिश्ता है। माँ को कुछ भी हो जाएगा बेटे को दर्द है, और बेटे को कुछ भी हो जाएगा माँ को दर्द है। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है,
हम अपनी चीज को रख ही नहीं पाएंगे तो आप कैसे समझेंगे? मुझे अपनी चीज रखनी ही चाहिए। हमारे जो गार्जियन हैं उनको ये कोशिश करना चाहिए कि भाई इनके रखने से पहले मैं उसको समझ जाऊं, लेकिन ये तो होना ही चाहिए। हम गूंगे हैं नहीं, बहरे हैं नहीं, अनाज खा रहे हैं, बुद्धि है, हमारे पास संस्कार है। तो जब तक हम किसी चीज पर डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक हम किसी की बातचीत नहीं करेंगे, हम उसी को समझ ही नहीं पाएंगे। और कोई भी चीज, जब दो चीज की आपस में रगड़ होती है तो ही तीसरे चीज की उत्पत्ति होती है, और वही चीज समाज कल्याणकारी होती है, उसे समाज कल्याण होता है। तो समाज को अगर हम कल्याण करना है, अपनी भी कल्याण करना है, वो तो होना बहुत जरूरी है, वो होना भी चाहिए, नहीं होना ही गलती है। इसीलिए आप लोगों ने जो कुछ भी है बिल्कुल गलती नहीं है। और सवाल ये उठता है कि अगर अपनों से नाराजगी है तो मिलने के साथ ही चेहरे खिल जाते हैं, एक नई उमंग पैदा होती है, एक नई जोश पैदा होती है, जमीन से करंट पैदा होता है, एक ताकत बनती है। लेकिन दूसरे से नाराजगी रहती है तो उसमें गांठ पड़ता है, मिल जाएगा लेकिन गांठ पड़ जाएगा, उसका कोई मीनिंग बचता नहीं। लेकिन अपनों से थोड़ी सी नाराजगी हो जाए किसी, थोड़ी मैं एक कहना चाहूंगा कि हमारे इनको कुछ भी नहीं चाहिए। और सवाल ये उठता है, दान उतर चुका है और उनसे अगर आप कुछ डिमांड करते हैं तो धिक्कार ऐसी जिंदगी। हम तो झगड़ा करेंगे, लेंगे, मांगेंगे, लेकिन आज नहीं। आज कुछ भी कहने का वक्त नहीं है। हमारे जवान जो बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, लड़ाई शुरू हो गई है, वहां पर मुझे उसको प्रोत्साहित करना है, उसे डिमांड करने की जरूरत नहीं है। और मुझे अपने ऊपर भारतीय ऊपर गर्व है कि आपसे कोई डिमांड नहीं करेंगे, और बिना डिमांड इस जमीन पर ऐसे करंट पैदा करेंगे तो लोग याद करेंगे, ये भी आधार बनेगा और पूरी ताकत से चलेगी। दोपहर में मैं दरभंगी जी के दुकान में पहुंचा और मेरे मन में ऐसा ही आया कि उनको मैंने कह दिया कि अपने लोगों को बुलाओ जरा, शाम को मैं आता हूँ। शॉर्ट नोटिस पे हुआ है, 2-3 घंटे का। 2-3 घंटे में आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ भी इकट्ठा, इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे क्या क्या भाषण में मुझे पता नहीं, मैंने 2 भाषण सुने। इन्होंने कहा किसी भी उत्तर भारतीय को मंच पे जगह नहीं दी। अरे भाई, मंच पे जगह की क्या जरूरत है? मन में जगह दिए ना। क्या करेगा मंच यार, जब मन में जगह होती है तो। जब मैं मन पे बैठता हूँ मंच पे, तो आप अपने आप मेरे मन में मंच पे होते हो। मंच की जरूरत क्या है? वही तो नीचे होता है, तब अपना जिसको बड़ा बनाना है ऊपर जाता है। और गुरु जी ने भी कहा कि हमारे उत्तर भारतीय कुछ नहीं मांगते हैं। आपने थोड़ा सा गलत कहा, भले ये कुछ नहीं मांगते लेकिन ये प्यार जरूर मांगते हैं। अभी ऐसा है कि हम जो इतना रहे ना, वो आपकी ताकत के ऊपर। तो उत्तर भारतीय वोट कितने हैं पूछेंगे तो बोलते 90,000 है। ये जाने चाहिए ना वहाँ पे, इसलिए मैंने दरभंगी जी को कहा ये मतदान के लिए जाने के, इसलिए मुझे उनसे मिलना है। अभी मुझे और खुशी है कि हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पर है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन होता ऐसा है, कुछ वोट हमारे बचने के कारण भिवंडी शहर में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कोई भी हो, भाई वो जगन्नाथ पाटिल थे, इससे पहले जो भी है, वो 30-40 हजार वोटों से पीछे रहे। आप लोगों की जिम्मेदारी है गुरु के आशीर्वाद से इस टाइम आपको ये करिश्मा करके दिखाना है। क्या हुआ? लोगों ने जिताने के बाद काम नहीं किया। अगर आदमी ने काम नहीं किया तो 2 बातें होती है। पहली बात, एक तो उसको पार्टी बदल देती है, पार्टी ने अगर नहीं बदला तो लोग बदल देते हैं। तो वहां पे काम नहीं किया करके पार्टी नहीं बदल डाला लास्ट वक्त। कभी काम नहीं किया, आप लोगों के दिमाग में है। मैंने काम किया वो आप देख रहे हो, मुझे आपको दिखाने की जरूरत है? तिवारी जी मीडिया वाले हो, देखते हो हर जगह पे जाके। ये मैंने काम किया है, उन्होंने नहीं किया। उस वक्त पार्टी ने बदला था, अभी फिर लोग उसको घर पे बिठाएंगे।
आपको भिवंडी को और तरक्की पे लेके जाना है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो यहाँ से भेजना पड़ेगा ना, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि आप डायरेक्ट मोदी जी को वोट करो। है क्या व्यवस्था ऐसी? हमारे संसदीय प्रणाली में ऐसा है कि जिसके ज्यादा एमपी चुन के आएंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो आप, पहले मुझे तो भेजना पड़ेगा, तब जाके मैं आपका वोट उनको दूंगा। आप डायरेक्ट नहीं दे सकते मोदी जी को वोट।